जब 2014 में तो खाट में लूट गया था जब मैं चुनाव लड़ने आया। पूरे चुनाव में उठा ही नहीं। छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठा, छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं। 10 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो पूरी देश की भाजपा मुझे निशाने पे लेकर कि कैसे भी चक्रव्यूह रचा जाए, दीपेंद्र को रोका जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में रोहतक की राजनीति को लेकर। आजकल दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पूरी तरह सक्रिय हैं। ऐलान कर चुके हैं कि रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ सक्रिय हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। लेकिन इन सब के बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कई बार बेचारगी भी सामने आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा कल रोहतक जिले के एक कार्यक्रम में थे और वहां कह रहे थे कि पिछले चुनाव के अंदर उनको जबरन हरा दिया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में यानी कि रोहतक संसदीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको चहुं ओर से घेरते हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। 10 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो पूरी देश की भाजपा मुझे निशाने पे लेकर कि कैसे भी चक्रव्यूह रचा जाए, दीपेंद्र को रोका जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर है। मैंने इस इलाके के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर इस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए दिन रात ईमानदारी से तपस्या करी। मेरा ये कसूर है। मैंने अपने देश के लिए, जब बात आई तो देश के लिए मैं हर बात से ऊपर उठ के मैंने स्टैंड लिया। जब प्रदेश के विकास की आई तो मैंने लड़ाई लड़ी और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार, मैं समझता हूँ कि पूरे देश और प्रदेश को भूलकर जिस तरीके से रोहतक में चाहे इनके प्रभारी हों, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे इनके मुख्यमंत्री हों, चाहे सारे मंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, लगातार पिछले 1-2 महीने से दोबारा से रोहतक में चक्रव्यूह रचने के लिए सक्रिय हुए हैं। अगर इतने ही सक्रिय 10 साल से यहाँ पे कार्य कराने के लिए, काम कराने के लिए, विकास कराने के लिए ये होते, मेट्रो को आगे बढ़ाने के लिए होते, एम्स का अस्पताल आगे बढ़ाने के लिए होते, महम के एयरपोर्ट के लिए होते, कहीं कोई एक दो IMT स्थापित कराने के लिए होते, कोई थर्मल कारखाने लगाने के लिए होते, कोई विश्वविद्यालय नया बनाने के लिए होते, कोई स्कूल कॉलेज नया बनाने के लिए रहते, विकास कार्य कराते, लोगों की सुनवाई करते तो ज़्यादा अच्छा होता। 10 साल तक यहाँ की जनता को याद किया नहीं। 10 साल विकास जो हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या करके विकास को रफ्तार दी थी इस क्षेत्र की, उसको विकास की पटरी से उतार दिया यहाँ के जो है। और उसके बाद 10 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो पूरी देश की भाजपा मुझे निशाने पे लेकर कि कैसे भी चक्रव्यूह रचा जाए, दीपेंद्र को रोका जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर है। मैंने इस इलाके के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर इस इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने के लिए दिन रात ईमानदारी से तपस्या करी। मेरा ये कसूर है। मैंने ईमानदारी से कोई वर्ग, किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय हुआ, जब किसान के साथ हुआ, जब महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, चाहे मनरेगा के मजदूरों के साथ हुआ, हर वर्ग जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ जाके मैं खड़ा हुआ और मैंने निर्भीकता से संसद से लेकर सड़क तक हर वर्ग की आवाज़ उठाई। क्या मेरा ये कसूर है? मैं पूछना चाहता हूँ इस इलाके में कि लोग, मुझे विश्वास है हमारा जो इलाके का लोग है, के जो लोग हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग मुझे पहचानते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी ले रहे हैं, हरियाणा के नेताओं का नाम भी ले रहे हैं और क्षेत्रीय नेताओं के बारे में भी कह रहे हैं कि वो मुझे हर तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। तो हुड्डा साहब, ये तो कोई नई बात नहीं है। जब आपके वो राजनीतिक विरोधी हैं तो आपको चारों तरफ से घेरने का काम तो वो करेंगे। और राजनीति के अंदर होता भी यही है कि जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं वो सामने वाले प्रत्याशी को, सामने वाले नेता पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, उनकी घेरेबंदी, ये सब कुछ चलता है। क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी ये उम्मीद है कि वो भाजपा के लोग उनका समर्थन करेंगे? और अगर ये उम्मीद लगाए हैं तो फिर तो ये इस उम्मीद को तो बेईमानी माना जा सकता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं, दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई मेरे को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो आपने सुन लिया।
अब दीपेंद्र सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने काम कराए, लेकिन ओपी धनखड़ साहब इससे अलग कहते हैं। जब अभी हाल ही में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय का जो उद्घाटन करने गए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का कार्यालय खुला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वहाँ पर खूब व्यंग्य भी कसा, तंज भी कसे और हुड्डा साहब पर, उनके पुत्र पर, दोनों पर उन्होंने तरह तरह के आरोप भी लगाए। यहाँ तक भी कहा कि 2014 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा चारपाई में लेट गए थे। यहाँ तक भी कहा कि 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नुकसान करवा दिया। और इधर दीपेंद्र हुड्डा, आप पहले धनखड़ साहब को सुनिए। जब 2014 में तो खाट में लूट गया था जब मैं चुनाव लड़ने आया, पूरे चुनाव में उठा ही नहीं। छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठ रहा, छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं। याद है ना आपको? सिंपैथी, ईव ढूंढ रहे हैं कुर्सी सिंपैथी। जब अरविंद ने लुढ़का दिया तो विधानसभा में सब जगह जाकर मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। जाके राज्यसभा में बैठ गया और यहाँ के 8 हलकों में कम से कम 500 करोड़ रुपए और आते हैं। जब हम भीतर बैठे होते नरेश और हम सारे जो है। नरेश गलत कह रहे हो? बताओ विक्रम जी, ये 500 करोड़ का नुकसान इन 8 हल्कियों का कितना बन गया? ये 4000 करोड़ का घाटा इस हल्के में करने का काम वो मगरमच्छी आंसुओं से किया है, मगरमच्छी आंसुओं से, याद रखना चाहिए। मगरमच्छी आंसू बाग हुआ क्या बेटा भाई? वहां की वहां राज्यसभा, वहां की वहां कोठी, वो को वो स्वाद, वो को वो स्वागत। नहीं लोगों ने मेरा फट गया, वो नहीं आए माछरली में सीट खाली रहेगी। भाई खाली कुर्सियां भाषण देना बहुत मुश्किल काम से। गोड्डे टूट जाए लीडर के। राज सिंह समझे तो लोग समझ गए इसने हमारा नुकसान करने के सिवा कुछ नहीं किया। अरीब तो उड़े, कबड्डी उड़े चल रही है, हैं? यानी किसी फिल्म का नाम हो SR के। इसलिए माहौल आपके सब तरफ से अनुकूल है। नए सिंपैथी की बात ना काटने लगा जाए, चौकस रह जाओ, इन और कुछ नहीं आता। और अगर अब दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि उन्हें भाजपा के लोग घेर रहे हैं, तो बात वही आएगी कि भाजपा के लोग तो घेरेंगे। बड़ी बात यह है कि क्या उनके साथ सारे कांग्रेस के लोग हैं? कृष्ण मूर्ति हुड्डा कुछ और कह रहे हैं, सुभाष बत्रा कुछ और कह रहे हैं। किलोई के अंदर नायब सिंह सैनी एक बड़ी सभा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी चुनौती दे करके आ गए हैं। ऐसे में रोहतक का रण जीतने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो नई रणनीति बनाएंगे वो कितनी कारगर होगी? और क्या दीपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग चारों तरफ से घेरते हैं, तो क्या उनके कहने का मकसद ये तो नहीं कि भाजपा के लोग कहीं उनकी मदद करने लग जाएं? हालांकि वैसे इस समय हुड्डा साहब के लिए परेशानी का दौर तो है, जहां कांग्रेस के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। SR के गुट पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और तैयार बैठा हुआ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का हर कदम पर विरोध करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस समय ED भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 2 बार बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इन सब बातों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के राजनीतिक रंग में और कांग्रेस हरियाणा के लोगों को अपने साथ रंग लेगी? आपको क्या लगता है कि रोहतक संसदीय क्षेत्र जहां से दीपेंद्र हुड्डा दावेदारी कर चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो क्या वे पहले राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और या फिर राज्यसभा सदस्य रहते हुए रोहतक क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? और अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर उस स्थिति में रोहतक का रण अब की बार कैसा होगा? रोहतक में कौन जीत सकता है और रोहतक के अंदर कौन अपना किला फतेह कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।